Okay, students, coming to the lab, that is functions. Uh, in the last lab, we discussed about the select queries, the where clause, and we discussed about few functions. But in this particular lab, we will discussing about the types of function and the function in more detail. Uh, there are actually basically two types of function: single raw function and multiple raw function. Uh, what are single raw functions? Single raw functions are those functions which take uh, which results only one result per raw. ठीक है जी. फॉर एग्जांपल आपने एक दो फॉर एग्जांपल एट्रीब्यूट्स को कॉन्कैट करना है. आपने कॉन्कैट का फंक्शन कॉल किया, आपने दो एट्रीब्यूट को कॉन्कैट कर दिया. ठीक है. इसने आपको हर रॉ के बदले एक रिजल्ट दिया. ठीक है. जैसे कि अगर हम यहाँ पे एग्जांपल दी गई है एम्प्लॉय नेम और लोअर का फंक्शन. फॉर एग्जांपल अच्छा, माइस्क्यूएल में आने के बाद आपको पहले यूज डाटाबेस, यूज स्पॉट या जो भी आप डाटाबेस का अपना नाम रखा है उसको लिखना पड़ेगा. ठीक है. ताकि आप उस डाटाबेस के अंदर आ जाएं तो फिर आपको जो टेबल्स हैं वो विजिबल होंगे. ठीक है. यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ये सेलेक्ट फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय नंबर, लोअर नेम फ्रॉम एम्प्लॉय. ठीक है जी. इस फंक्शन में ये है एक सिंगल रॉ फंक्शन. सिंगल रॉ फंक्शन का मतलब क्या है कि तमाम रॉस पे वो इंडिविजुअली एग्जीक्यूट होगा. ठीक है. इसने लोअर फंक्शन ने क्या किया, इस नाम को अपर केस से लोअर केस में चेंज कर दिया. ठीक है जी. सेलेक्ट किया इसने एम्प्लॉय नेम एंड लोअर केस के अंदर इसने नेम सेलेक्ट किया फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल. ठीक. अब इसने क्या किया, इसने हर रॉ के अगेंस्ट हम मुझे एक रिजल्ट दिया है. ठीक है. हर रॉ के अगेंस्ट इसने एक रिजल्ट दिया. दिस इज द सिंगल रॉ फंक्शन. मल्टीपल रॉ फंक्शन क्या होते हैं? मल्टीपल रॉ फंक्शन वो होते हैं जो मुझे अ सेट ऑफ रॉज इनपुट लें और मुझे एक रिजल्ट दें. फॉर एग्जांपल शायद हमने एग्जांपल इसकी की भी है. अगर मैं कहूँ फॉर एग्जांपल सेलेक्ट सम सैलरी एम्प्लॉय. ठीक है जी. अब इसने क्या किया, ये है एक मल्टीपल रॉ फंक्शन. इसके लिए हम एक और नाम यूज करते हैं ग्रुप फंक्शन. ठीक है. ग्रुप फंक्शन सेलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय. इसने क्या किया, इस ग्रुप तमाम एम्प्लॉयज़ की सैलरी इसने इनपुट ली और मुझे इसने क्या रिजल्ट दिया, ओनली वन सिंगल रॉ. ठीक है जी. ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं ग्रुप फंक्शन या मल्टीपल रॉ फंक्शन, जो हमें मल्टीपल रॉस इनपुट लेने के बाद हमें जो रिजल्ट है वो क्या दें, एक सिंगल रॉ की फॉर्म में दें या ग्रुप की फॉर्म में दें. ग्रुप की फॉर्म क्या मतलब, इसके लिए हम कीवर्ड आगे का डिस्कस करेंगे डिटेल में. अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं अगर यहाँ पे यूज़ कर लूँ कीवर्ड. फॉर एग्जांपल मैं कहूँ डिपार्टमेंट नंबर, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय और ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर. ग्रुप बाय क्या है, ये हम इसको जब हम मल्टीपल ऑफ फंक्शन में आएंगे तो हम इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे. इस क्यूरी का मकसद क्या है कि मुझे डिपार्टमेंट बाय सम ऑफ सैलरी ला के दो. हर डिपार्टमेंट की सम, सैलरी का सम क्या है. ठीक है जी. मुझे वो इंफॉर्मेशन चाहिए. इसके लिए मैंने वर्ड यूज़ किया है ग्रुप बाय का, ग्रुप बाय क्लॉज. ठीक है. मुझे डिपार्टमेंट नंबर वाइज इंफॉर्मेशन चाहिए और सम चाहिए तमाम सैलरीज का, तमाम एम्प्लॉयज़ की. ठीक है. कि डिपार्टमेंट नंबर, आई थिंक देयर इज सम सिंटैक्स इशू. ठीक है जी. डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है. डिपार्टमेंट नंबर 10 सम ऑफ सैलरी आ गई. डिपार्टमेंट नंबर 20 सम ऑफ सैलरी आ गई. डिपार्टमेंट नंबर 30 सम ऑफ सैलरी आ गई. ठीक है. या तो हमें वो
एक ही रॉ में रिजल्ट ला के देगा या हमें एक ग्रुप के फॉर्म में रिजल्ट ला के देगा। ठीक है, एक ग्रुप फंक्शन डिपार्टमेंट नंबर 10 के जितने एम्प्लॉयज़ थे उसकी सैलरी उसने ऐड करके दे दी मुझे, डिपार्टमेंट नंबर 20 के जितने एम्प्लॉयज़ थे उनकी सैलरी ऐड करके दे दी, डिपार्टमेंट नंबर 30 के जितने एम्प्लॉयज़ थे उनकी, तो डिपार्टमेंट बाय सैलरी का मुझे उसने सम ले लिया। ठीक है, ये भी एक ग्रुप फंक्शन। ठीक है जी, तो ये एक डिफरेंस था सिंगल रॉ फंक्शन, मल्टीपल रॉ फंक्शन। फिलहाल हम लोग सिंगल रॉ फंक्शन डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे मल्टीपल रॉ फंक्शन की तरफ, तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हाट इज दिस ग्रुप बाय। ठीक है जी, अच्छा जी। सिंगल रॉ फंक्शन में हमारे पास बहुत तरह के फंक्शन होते हैं जिसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि करेक्टर फंक्शंस कुछ हैं, कुछ नंबर बेस्ड फंक्शंस हैं, कुछ डेट के ऊपर बेस करते हैं, जैसे हमने बिटवीन का फंक्शन नहीं देखा था, कुछ कन्वर्जन के फंक्शन हैं और कुछ जनरल फंक्शन हैं जिनमें फंक्शन एनबीएल का है, मुझे देखना पड़ेगा एनबीएल हमारे पास माइस्कल के अंदर सपोर्ट है या नहीं, या कोई इसकी रिप्लेसमेंट है। एनविल क्या करते हैं, एनविल का फंक्शन अगर आपको याद हो, आपने जो फर्स्ट लैब की थी अपनी, उसमें जब आप कमीशन को और सैलरी को ऐड कर रहे होंगे, तो अगर आपका कमीशन नल होगा तो आपके पास ऐड करने के बाद रिजल्ट भी नल आ रहा होगा। ठीक है, तो ये था इशू जिसको हल करता है एनुअल फंक्शन। एनुअल फंक्शन रिप्लेस कर देगा तमाम नल वैल्यूज को ज़ीरो से। ठीक है जी, इसको भी हम जब यहाँ पहुँचेंगे तो हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा जी, कैरेक्टर फंक्शन से हम स्टार्ट करें अगर, तो कैरेक्टर फंक्शन में हमारे पास लोअर फंक्शन, ये हमने ऑलरेडी देख लिया कि हम लोअर केस में या अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, इसको अगर मैं लोअर की जगह अपर लिखूँ, ठीक है, अपर और लोअर फंक्शन क्या करते हैं, आपका जो स्ट्रिंग वैल्यू है उसको अपर और लोअर केस के अंदर चेंज कर देते हैं। ठीक है जी, अच्छा, इसके बाद हमारे पास कौन से फंक्शन आते हैं, इसके बाद वी हैव कॉनकैट। ठीक है, कॉनकैट का फंक्शन है, कॉनकैट का फंक्शन दो आपके जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको, आपके दो कॉलम्स हैं उनको ऐड कर देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे ऐड करवाना है, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय नेम और जॉब को कॉनकैट करवाना है, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल लिखूँ यहाँ पे सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर कॉनकैट नेम जॉब। ठीक है जी, इसने मुझे एम्प्लॉय नेम्स को उनकी जॉब के साथ कॉन्टैक्ट करके दे दिया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बीच में एक स्पेस लाना चाहूँ, लेट्स सी ये फंक्शनैलिटीज में है नहीं, यस है। ठीक है जी, अच्छा, कॉन्कैट का फंक्शन, इसने नेम लिया एम्प्लॉय का, बीच में एक स्पेस ली और जॉब। ठीक है जी, तो उसने एम्प्लॉय नंबर मुझे दे दिया एंड सेकंड कॉलम में इसने क्या दिया मुझे, कॉन्कैट करके एम्प्लॉय नेम विद देयर डेजिग्नेशन। ठीक है, और अगर मैं इसको इस कॉलम का नेम इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एज एम्प्लॉय डेजिग्नेशन। ठीक है, ओके, आई थिंक आई शुड राइट दिस इन कोट्स, आई थिंक। ठीक है जी, एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉय डैश डेजिग्नेशन। ठीक है जी, तो मेरे पास ये आ गया। ठीक है, मैं इसको अगर स्पेस की जगह किसी और चीज़ से भी कॉन्कैट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, मैं इसको यहाँ पे डैश से कॉन्कैट कर दूँ। ठीक है, सो एम्प्लॉय स्लैश डैश द डेजिग्नेशन। ठीक है जी, तो कॉन्कैट का फंक्शन आपके दो टेबल्स को, दो कॉलम्स को ज्वाइन करके दे देगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास फंक्शन है एक सब स्ट्रिंग का। सब स्ट्रिंग का फंक्शन अगर आपने प्रोग्रामिंग में ये यूज़ किया हो तो इसका वही मकसद है कि आपको एक स्ट्रिंग में से, एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में से आपको जो है वो कुछ आप उसका पोर्शन जो आपको चाहिए वो आपको निकाल के देगा। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे जो हायर डेट है, मुझे सिर्फ इसका सन चाहिए, ईयर क्या है, मुझे ईयर चाहिए इसका, कि किस ईयर में वो हायर हुआ था। ठीक है जी, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सेलेक्ट नेम, ठीक है जी, एम्प्लॉय, और किस ईयर में वो हायर हुआ था, तो सब स्ट्रिंग का सिंटैक्स क्या होता है,
सब स्ट्रिंग में सबसे पहले आप बताएंगे किस कॉलम पे आप ये अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो कॉलम मेरा है हायर डेट। अच्छा, यहाँ पे आपने दो आर्गूमेंट्स देने होते हैं। पहला आर्गूमेंट क्या है कि किस कैरेक्टर से आपने इसको जो है ना सब स्ट्रिंग करना स्टार्ट करना है। तो मुझे फर्स्ट कैरेक्टर से चाहिए, क्योंकि मेरा फर्स्ट कैरेक्टर मैं 1 से स्टार्ट करूँगा, और 1 के बाद 1 2 3 4, ठीक है जी। मतलब मुझे नेक्स्ट कितने कैरेक्टर्स तक चाहिए, तो मुझे 4th कैरेक्टर तक चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे लिए स्टार्ट 1 से करेगा और 4th कैरेक्टर तक मेरे लिए ट्रिम कर देगा या कि सब स्ट्रिंग बना देगा, ठीक है। मुझे नेम और ईयर चाहिए था। अच्छा, फ्रॉम एम्प्लॉय, और इसको अगर मैं एज करके लिख दूँ एज ईयर, ठीक है जी। there is some spelling mistake, I think it's select, okay select, ठीक है जी। इसने क्या किया, नेम एंड द ईयर, ठीक है। कौन सा एम्प्लॉय किस ईयर के अंदर हायर हुआ था, इसने मुझे इन्फॉर्मेशन ला के दे दी, ठीक है। और उसके लिए मैंने फंक्शन क्या यूज़ किया, मैंने सब स्ट्रिंग का फंक्शन यूज़ किया। डेट की स्ट्रिंग में से मैंने जो फर्स्ट 4 उसके कैरेक्टर्स थे, जो नंबर्स थे, वो मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिए यूजिंग द सब स्ट्रिंग फंक्शन, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास कुछ यूज़फुल फंक्शन और हैं, जिनमें है एक लेंथ का फंक्शन भी यूज़फुल है। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय की सैलरी में कितने डिजिट्स हैं, फॉर एग्जांपल कितने डिजिट सैलरी है उसकी, हमें ये पता करना है। तो मैं कैसे करूँगा, सेलेक्ट नेम लेंथ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है जी। और इसको अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एज सैलरी डिजिट्स, ठीक है जी। तो इसने मुझे बताया कि इनकी कितने डिजिट सैलरी है, इसमें की 6 डिजिट सैलरी है, एरन के 7 डिजिट सैलरी है, एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, इसको अगर मैं वेरीफाई करूँ कि मेरे पास वैल्यूज़ ठीक भी आई हैं कि नहीं आई, तो यहाँ पे इसको सैलरी का एट्रीब्यूट में अलग से क्या आता हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, 1 2 3 4 5 6, अच्छा जी। इसने क्या किया, प्रॉब्लम क्या हुई, इसने ये है 3 डिजिट, ये है 4 डिजिट, ये भी है 4 डिजिट। इसने क्या किया, इसने पूरी लेंथ को काउंट कर लिया, ठीक है। इसको पता नहीं था कि इसने कितना काउंट करना है, तो इसने क्या किया, इसने पूरी लेंथ को काउंट कर लिया, ठीक है जी। तो इसकी वजह से इसने मुझे क्या कर दिया, जो सैलरी है इसने मुझे यहाँ से यहाँ तक करी, ठीक है। अगर मुझे यहाँ तक चाहिए तो मैं क्या करूँगा, हम अब एक और फंक्शन आगे पढ़ेंगे, तो उसमें हम इस चीज़ को जो है ना, इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है जी। अच्छा, एक तरीका तो ये भी है इसका कि मैं इसमें से 3 माइनस कर दूँ, ठीक है, क्योंकि 3 कैरेक्टर्स एक्स्ट्रा इसने सबको रीड किया है, ठीक है। तो मैं ये काम भी कर सकता हूँ कि सिंपली इसमें से 3 को माइनस कर दूँ, तो मेरे पास जो रिजल्ट है वो आ जाएगा बिल्कुल ठीक, ठीक है। एक और तरीका भी हम आगे एक और फंक्शन देखेंगे, तो उसके अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरह से ट्रिम कर सकते हैं यहाँ से इसको, ठीक है। ऑल राइट, आगे चलते हैं। ओके, एक और फंक्शन है इन स्ट्रिंग का। ये क्या करेगा, आपको अगर देखना है कि आपका फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर किस नंबर के ऊपर आ रहा है, किस पोजीशन के ऊपर आ रहा है, तो उसके लिए आप इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देखना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल सेलेक्ट नेम इंस्टर जॉब, फॉर एग्जांपल एस, ठीक है जी, फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। ये क्या करेगा, तमाम जॉब्स को चेक करेगा कि उनमें एस डिजिट किस नंबर पे आ रहा है, और वो नंबर मुझे रिटर्न कर देगा, ठीक है जी।
तो अगर मैं इसको साथ में जॉब्स लिख भी लूँ, ठीक है, अब इसने ढूंढा एस, इसको नहीं मिला, इसने 0 रिटर्न कर दिया। यहाँ इसको एस मिला, इसने कहा कि फर्स्ट पे एस आ रहा है। यहाँ सेल्समैन, इसने कहा फर्स्ट पे एस आ रहा है। जब मैं एस नहीं आ रहा है, उसने कहा वहाँ पे एस नहीं है, ठीक है जी। यहाँ 6 नंबर पे एस आ रहा है, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है जी। ऑलराइट, ठीक है, ये फंक्शन था एक। इसके अलावा एक और फंक्शन की मैं बात करता था, फिर ट्रिम। हम किस तरह से ट्रिम कर सकते हैं, हम किस तरह से अपने जो भी हमारा फॉर एग्जांपल जो भी हमारा कोई भी स्ट्रिंग है, उसके शुरू के कैरेक्टर्स को या उसके फॉर एग्जांपल लास्ट के कैरेक्टर्स को अगर मैं ट्रिम करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा। हम ट्राई करते हैं ये विद फॉर एग्जांपल इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है। नेम अगर मैं सेलेक्ट करूँ जॉब, ठीक है, और अगर मैं सैलरी सेलेक्ट कर लूँ और मैं कहूँ कि मुझे ट्रिम करना है, मुझे ट्रिम करना है। ट्रिम होता है दो तरह से, या तो होगा लीडिंग या ट्रेलिंग, ठीक है, लीडिंग या ट्रेलिंग। लीडिंग का मतलब स्टार्ट से ट्रिम करेगा, ट्रेलिंग का मतलब एंड से ट्रिम करेगा, ठीक है। तो मैं इसको कहूँ अगर ट्रेलिंग और डॉट 00, ट्रेलिंग डॉट 00 जो भी है ना आपके, वो जो है तुम ट्रिम कर दो, ठीक है। यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा फ्रॉम, कहाँ से करना है मुझे ट्रिम, फ्रॉम द सैलरी, ठीक है जी। आई होप मैंने सही लिखा है इसको, ट्रिम। यहाँ हम लिखेंगे ट्रेलिंग या लीडिंग, ठीक है। उसके एंड का हमने कुछ ट्रिम करवाना है या उसका लीडिंग मतलब स्टार्ट से ट्रिम करवाना है, तो मुझे एंड से ट्रिम करवाना है, तो मैं लिखा ट्रेलिंग। ट्रेलिंग का मतलब है उसके जो स्ट्रिंग के एंड में जो है वहाँ से ट्रिम करो तुम, ठीक है, फ्रॉम सैलरी। इसको रन करके देखते हैं। ओके, I should try just one character. Okay, this is trailing. I think there is a spelling mistake. Trailing, ठीक है जी। तो ये इशू था ट्रेलिंग। इसने क्या किया मेरे लिए, इसने आप देखें नेम सैलरी और इसने ट्रिम कर दिया डॉट 00 फ्रॉम द लास्ट, ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे अगर इसकी जो हम पहले काम कर रहे थे कि हम क्या कर रहे थे, सैलरी डिजिट देख रहे थे कितना है, तो मैं अगर लेंथ का फंक्शन अब इस पर अप्लाई करूँ, ठीक है जी, और एज मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ सैलरी डिजिट, ठीक है जी। आप देखिए मेरे पास जो काम हम कर रहे थे पहले वो काम हमारे पास हो गया, ठीक है जी। ऑलराइट, ये ट्रिम का फंक्शन था। इसके अलावा एक लास्ट फंक्शन हमारे पास है रिप्लेस का, उसको देख लेते हैं, ठीक है जी। रिप्लेस का फंक्शन क्या करेगा, आपके लिए कुछ टेक्स्ट सर्च करके और उसको किसी और चीज़ से रिप्लेस कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि सेलेक्ट नेम रिप्लेस जॉब, ठीक है, जॉब में जहाँ भी मैन आ रहा है ना, लाइक सेल्समैन, उसको रिप्लेस कर दो पर्सन से। व्हाट इज हैपनिंग, ओके, पर्सन से, ठीक है जी। सेलेक्ट नेम, यहाँ पे कॉमा आएगा, रिप्लेस जॉब, ठीक है। रिप्लेस सेंटेंस क्या है इसका, रिप्लेस किसको आपने रिप्लेस करना है, मुझे करना है जॉब को रिप्लेस करना है, जॉब के कॉलम को। किसको किस से रिप्लेस करना है, तो मैंने मैन जहाँ जहाँ आ रहा है उसको रिप्लेस करना है पर्सन से, ठीक है जी। और मैं करूँगा उसको फ्रॉम एम्प्लॉई, ठीक है।
अब जहाँ मैन आया था उसने वहाँ पे एम्प्लॉई वहाँ उसने पर्सन से रिप्लेस कर दिया, बट यहाँ पे एक मसला है। मसला ये है कि इसने मैनेजर जो था, मैनेजर को भी पर्सनैजर कर दिया है। ठीक है जी, अब ये तो एक मसला हो गया। तो मैं ऐसा करता हूँ, उसको कहता हूँ कि फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जॉब इज नॉट इक्वल टू मैनेजर। ठीक है जी, ठीक है, इसने मैनेजर हटा दिया यहाँ से। ठीक है, तो अब जहाँ मैन था उसको उसने सेल्स मैन को सेल्स पर्सन से रिप्लेस कर दिया। ठीक है जी, तो ये कुछ फंक्शन थे जो कि हमने डिस्कस किए, जो कि थे कैरेक्टर फंक्शंस में लोअर केस अपर केस कॉन्कैटिनेशन, इसमें हम दो एट्रीब्यूट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सब स्ट्रिंग, हमें किसी स्ट्रिंग में से कोई पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए, हम वो निकाल सकते हैं। लेंथ, हमें एक स्ट्रिंग की लेंथ देखनी है। हमें देखना है कि कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर किस पोजीशन पे है, उसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं ट्रिम। अगर हमें स्टार्ट से या एंड से कुछ ट्रिम करना है अपने एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है उसके अंदर। रिप्लेस, हमें अगर रिप्लेस करवाना है किसी वैल्यू को किसी और वैल्यू से रिप्लेस करवाना है, तो उसके लिए हम ये फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, दिस फॉर नाउ, विल कंटिन्यू दिस with some other functions very soon.